Hello students, this is your third chapter from Honeycomb, Gopal and Hilsa Fish. It is a comical chapter. ये comical chapter है, आप लोग देख सकते हैं, और जिसमें आपको स्टोरी के साथ साथ कुछ डायग्राम मिलेंगे और साथ में डायलॉग्स भी। चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। गोपाल एंड हिल्सा फिश। गोपाल एक राजदरबारी है और हिल्सा फिश एक प्रकार की मछली है जिसका उस समय सीजन था। पहले सीन में आप देख सकते हैं यहाँ पे मछुआरे मछली पकड़ रहे हैं और ऊपर डायलॉग्स में लिखा है इट वॉज द सीजन फॉर हिल्सा फिश। ये सीजन था हिल्सा फिश का। फिशरमैन कुड थिंक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। फिशरमैन मीन्स जो मछुआरे हैं वो कुछ और नहीं सोच रहे थे, केवल और केवल मछलियाँ पकड़ने की सोच रहे थे। और मछली कौन सी? हिल्सा। नेक्स्ट डायग्राम में देखिए, मार्केट में है फिशर मोंगर, यानी जो मछलियाँ बेचने वाले हैं वो सोल्ड कर रहे हैं, बेच रहे हैं कुछ भी नहीं, केवल और केवल किसे बेच रहे हैं? हिल्सा फिश को। वो लोगों को बुला रहे हैं, कह रहे हैं कम आइए, बाय खरीदिए, द प्राइस ऑफ हिल्सा फिश इज डाउन टुडे। आज हिल्सा फिश का जो प्राइस है वो बहुत कम है। फिर दूसरे सीन में आप देख रहे हैं कि दो लोग बातें कर रहे हैं। एक आदमी जो है वो हिल्सा फिश को खरीद के लाया है, हाउस होल्डर्स हैं, घर में रहने वाले। कुड टॉक ऑफ नथिंग, ये कोई और बात नहीं कर रहे हैं, केवल बातें कर रहे हैं हिल्सा फिश की। एक लेडी दूसरे से पूछती है हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा, आज तुमने कितने की ये हिल्सा खरीदी है? यू वुड नॉट बिलीव इट इफ़ आई टोल्ड यू। उस आदमी ने कहा अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम बिल्कुल विश्वास नहीं करोगी कि मैंने ये मछली कितने की ली है। अब दूसरा सीन है पैलेस का। एंड द पैलेस टू द courtiers could discuss nothing but हिल्सा फिश। यहाँ पे पैलेस में दो दरबारी खड़े हैं। कॉर्टियर मीन्स राज दरबारी। ये बातें कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं किसी और चीज़ की नहीं, केवल और केवल हिल्सा फिश के बारे में। दो में से एक कॉर्टियर ने कहा राजा से, योर मैजेस्टी महाराज, यू शुड हैव सीन द ह्यूज हिल्सा, आपको निश्चित रूप से देखना चाहिए एक बड़ी हिल्सा को। आई कॉट इट वॉज, जिसे मैंने पकड़ी थी। फिर बात आगे बढ़ती है। अब राजा ने जब ये सारी बातें सुनी तो राजा को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा स्टॉप इट, चुप करो ये सब बातें। आर यू अ कॉर्टियर और फिशरमैन, क्या तुम राजदरबारी हो या फिर कोई मछली बेचने वाले मछुआरे? फिर राजा को थोड़ी देर बाद फील हुआ। द कॉर्टियर फेल्ट साइलेंट, सारे राजदरबारी चुप हो गए। विद डाउन कास्ट आइज, और उनकी आंखें नीचे झुक गईं जैसे कोई बहुत बड़ी गलती कर दिया हो। द किंग फील्ड गिल्टी, राजा ने जब उनको ये ऐसा देखा तो उसे थोड़ा गिल्टी फील हुआ, यानी अपराध जैसे लगा कि उसने कोई गलती कर दी हो। राजा ने सबसे माफ़ी मांगी, कहा मुझे माफ़ कर दीजिए। आई लॉस्ट माई टेम्पर, मैंने अपना आपा खो दिया था। लॉस्ट टेम्पर मीन्स होता है आपा खो जाना या गुस्से में आ जाना। इट इज़ द सीज़न फॉर हिल्सा एंड नो वन, और ये सीज़न ही है हिल्सा फिश का, इसीलिए कोई भी बड़ी बात नहीं है, आप लोग बातें कर सकते हैं। उसके बाद दरबार में एक चतुर यानी बुद्धिमान क्लेवर पर्सन है गोपाल, जिसे आप पहले ही देख चुके हैं, उसके नाम को सुन चुके हैं। नॉट इवन गोपाल कैन स्टॉप एनीवन फ्रॉम टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश, यहाँ तक कि गोपाल भी किसी को नहीं रोक सकता हिल्सा फिश के बारे में बात करने के लिए 5 मिनट के लिए भी। ओह आई थिंक आई कुड योर मैजेस्टी, गोपाल ये सब सुन रहा था। उसने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये सब कर सकता हूँ महाराज। देन लेट मी सी यू बाय अ ह्यूज हिल्सा एंड ब्रिंग इट टू द पैलेस। तो दूसरे सीन में राजा ने उसको चैलेंज डाला, ठीक है मैं तुम्हें ये चैलेंज देता हूँ कि तुम बाजार जाओ और वहाँ से ब्रिंग मतलब ले करके आओ एक बड़ी हिल्सा फिश को। ह्यूज मतलब बड़ी। कहाँ से? बाजार से पैलेस में, यानी राज दरबार में, महल में। विदाउट एनीवन, बिना कोई तुमसे पूछे, आस्क करे एक शब्द भी उस मछली के बारे में, मतलब मछली के बारे में तुम्हें कोई भी ना पूछे, बाजार से लेकर के महल तक। तब गोपाल ने उनकी चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया और वहाँ से चला गया। नेक्स्ट सीन में कुछ ही दिनों बाद की बात है कि गोपाल अपने घर में था और उसकी वाइफ ये सब कुछ देख रही थी। पीछे से उसने देखा कि कुछ अजीब सी चीज़ें चल रही हैं। उसने पूछा वाई इज़ योर फेस हाफ शेवन, क्यों आपने अपने चेहरे पे आधी दाढ़ी को बनाया है और आधी तरफ दाढ़ी नहीं बनाई है? गोपाल ने आंसर दिया आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ फिश, मैं तैयार हो रहा हूँ एक मछली खरीदने के लिए। उसकी वाइफ ने कहा व्हाट इज़ द मैटर विथ यू, आखिर आपके साथ क्या हो गया है? वाई आर यू स्मेयरिंग योर सेल्फ विथ ऐश,
आप अपने आप को इस ऐश से यानी राख से क्यों स्मीयर मतलब होता है कवर करना या ढकना ढक रहे हैं। फिर गोपाल ने कहा आई टोल्ड यू आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ हिल्सा फिश। मैंने तुम्हें कहा ना मैं मछली यानी हिल्सा फिश खरीदने के लिए ड्रेसअप हो रहा हूँ, तैयार हो रहा हूँ। ये कहकर वो वहाँ से बाहर निकल गया और पीछे से उसकी वाइफ ने आवाज़ लगाई, लिसन टू मी, मेरी बात सुनिए प्लीज़, कृपया कर, यू कांट पॉसिबली गो आउट इन दोज डिसग्रेसफुल रिग्स। आप बिल्कुल नहीं जा सकते, बिल्कुल संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है आपके लिए बाहर जाना इस प्रकार के डिसग्रेसफुल जो दिखने में बिल्कुल बेढंगे हों, अजीब हों। रेग्स मीन्स कपड़े में। वॉट आर यू अप टू, आखिर आप क्या कर रहे हैं। हाउ मेनी टाइम्स मस्ट आई टेल यू वुमन, गोपाल ने गुस्से में कहा, मैं आखिर तुम्हें कितनी बार बताऊं। आई एम आउट टू बाय अ ह्यूज हिल्सा फिश, मैं जा रहा हूँ बाहर एक मछली, बड़ी मछली हिल्सा फिश को खरीदने के लिए। इट इज़ हैपन टू हिम, ही इज़ गॉन मैड। गोपाल अब जा चुका था। उसकी वाइफ सोच रही थी शायद इनके साथ कोई घटना घट गई है और ये पागल हो गए हैं। अब गोपाल बाजार में पहुंच चुका है। गोपाल ने खरीद लिया है, बाई की सेकेंड फॉर्म में बॉट, खरीद लेना, एक हिल्सा फिश को, और वो चल पड़ा टुवर्ड्स द पैलेस, महल की ओर। टुवर्ड मतलब और, किधर, महल की। मदर लुक एट दैट मैन, इजेंट ही कॉमिकल। दो लोग बाजार में थे, बहुत सारे लोग, उसमें से एक बच्चे ने अपनी माँ से पूछा कि माता जी देखिए ये आदमी दिखने में थोड़ा कॉमिकल, कॉमिकल मीन्स जिसे देख करके हंसी आए, इसको देखकर थोड़ी हंसी आने वाली इंसान को कॉमिकल कहते हैं। और दो लोग खड़े हैं, वो लोग डिस्कस कर रहे हैं, ही मस्ट बी अ मैड मैन, ये शायद कोई पागल आदमी है। दूसरे ने कहा नहीं, चुप रहो, मुझे तो लगता है ये कोई बहुत ही प्रोफाउंड यानी माइस्टिक मतलब जो बहुत ही ज्ञाता यानी गूढ़ इंसान हो, ऐसा व्यक्ति है। वेन गोपाल रीच द कोर्ट, और अब गोपाल पहुंच चुका है महाराज के दरबार में। गेट पे वो खड़ा है, दो पहरेदार हैं। वॉट डू यू वॉन्ट, एक ने पूछा, आखिर तुम्हें क्या चाहिए। आई वॉन्ट टू सी द किंग, गोपाल ने उत्तर दिया कि मैं राजा को देखना चाहता हूँ, उनसे मिलना चाहता हूँ। यू कैन नॉट सी द किंग, गेट अवे विथ यू, उसने गुस्से में कहा कि तुम राजा से नहीं मिल सकते और अभी चले जाओ यहाँ से। गोपाल बिगेन टू डांस एंड सिंग लाउडली, गोपाल ने जोर जोर से, लाउडली मतलब जोर जोर से गाना शुरू कर दिया और डांस करना शुरू कर दिया। आगे महल के अंदर राजा ये सारी चीज़ें सुन रहे हैं। आवाज़ें आ रही हैं, द मैन इज क्रेजी, ये आदमी पागल है, थ्रो हिम एट वंस, इसे तुरंत महल से बाहर फेंको। आई वॉन्ट टू सी द किंग, लेट मी इन, गोपाल कह रहा है कि मैं देखना चाहता हूँ राजा को, मुझे अंदर जाने दो। तब राजा ने आवाज़ों को सुन करके पहरेदार को बुलाया और उससे कहा, ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस, जाओ ले करके आओ उस आदमी को मेरे सामने तुरंत। ये यस योर मैजेस्टी, उसने उत्तर दिया, ठीक है मेरे महाराज, मैं तुरंत लेके आता हूँ। वो पहरेदार बाहर गया और उसे लेकर आया। गोपाल वॉज ब्रॉड बिफोर द किंग, और अब गोपाल लाया जा चुका था, ब्रॉड मतलब लेकर आना, राजा के सामने। इट इज़ गोपाल, दरबारियों ने उसे पहचान लिया, आपस में उनमें बातें होने लगी कि ये गोपाल है। किसी ने कहा उन्हीं दरबारियों में से एक, द मैन लॉस हिज माइंड, मेरे ख्याल से इस आदमी का दिमाग खराब हो गया है। आई थिंक इट इज़ वन ऑफ हिज क्रेजी जोक, दूसरे ने कहा मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इसका कोई मजाक है। फिर आगे क्या हुआ, राजा ने कहा ऑल राइट गोपाल, ठीक है गोपाल, आउट विथ इट, बहुत हो गया मजाक, और अब तुम अपने मजाक से बाहर आ जाओ। वाई आर यू ड्रेस अप इन दिस रेडिकुलस फैशन, आखिर तुमने क्यों ऐसा ड्रेसअप किया, मतलब कपड़े पहने हैं जो कि कैसे फैशन है, जो कि बहुत ही अजीब है। रेडिकुलस अजीब यानी बेतुका होना। गोपाल ने आंसर दिया, योर मैजेस्टी यू सीम्स टू हैव फॉरगेटन समथिंग, मुझे ऐसा लग रहा है महाराज की, सीम्स मतलब होता है प्रतीत होना, कि आप भूल रहे हैं, फॉरगेटन मीन्स भूल जाना, समथिंग कोई ऐसी चीज़, क्या भूल रहे हैं। फॉरगेटन समथिंग, महाराज ने दिमाग में सोचा क्या भूल रहा हूँ मैं। तभी गोपाल ने अपने हाथ में ली हुई हिल्सा फिश को ऊपर किया, दिखाया और कहा, स्ट्रेंजली अनफ, कितना अजीब है। नो वन सीम्स टू बी इंटरेस्टेड, आज कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है, मतलब ध्यान नहीं लगा रहा है इस हिल्सा फिश में जो मैंने मार्केट से परचेज की। टू द पैलेस, और ले करके आ गया इसे कहाँ पे, महल में। एंड इन द कोर्ट, कोर्ट में भी खड़ा हूँ, यहाँ पे भी किसी ने नहीं ध्यान दिया। हैज़ स्पोकन, कोई भी इंसान नहीं बात कर रहा है एक शब्द भी इस हिल्सा फिश के बारे में। ओनली देन डिड द किंग रिमेंबर द चैलेंज ही हैड थ्रोन टू गोपाल,
और तब जाकर राजा को याद आया अपना चैलेंज, अपनी वो चुनौती जो कि उन्होंने गोपाल को दी थी। वो उठा के मार के हंस पड़े और उन्होंने कहा ठीक है, अच्छा गोपाल, कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हें बधाई हो, यू हैव अचीव द इम्पॉसिबल वंस अगेन। तुमने दोबारा से अपने एक जो इम्पॉसिबल टास्क था उसको अचीव किया। अब क्वेश्चन आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।